नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। अब अयोध्या के बाद काशी की बारी। लगता है क्योंकि इस समय वाराणसी में हलचल बहुत तेज है। सर्वे को लेकर के जो विवाद खड़ा हुआ आज कोर्ट में भी पहुंच गया है फिर से, और कहा जा रहा है कि सर्वे किया तो हम चाहते हैं, लेकिन सर्वे के लिए जबरदस्त विरोध हो रहा है। और जो सर्वेयर है एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार, वो अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि वहां पर कैसे कैसे चिन्ह मिले हैं जो ये दर्शाते हैं वहां पर मंदिर है। अब सवाल ये उठता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का ये विवाद कैसे हल होगा। हालांकि कोर्ट में सुनवाई अभी कुछ देर बाद फिर सुनवाई हो रही है, लगातार सुनवाई होगी। इसी बीच में ये भी था कि जो 5 महिलाओं ने याचिका की थी श्रृंगार गौरी के पूजन के लिए, उनमें एक ने वापस लेने की बात की है, लेकिन नहीं, अब वो भी अपनी जगह पर है और कह रहे हैं हम केस लड़ेंगे। अब ज्ञानवापी की बात को लेकर के विश्व हिंदू परिषद ने एक बड़ा बयान दे दिया है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, विनोद चतुर्वेदी, उनका कहना है अयोध्या की तरह ज्ञानवापी का हल किया जाएगा, अयोध्या की तरह। और अब समय आ गया है, हमको अयोध्या की जगह की तरह उसी की तर्ज पर हमको ज्ञानवापी की जो समस्या है उसका हल करना है। विनोद चतुर्वेदी अपनी बातों में भी कहते हैं कि ये हल अयोध्या के तट पर लोकतांत्रिक तरीके से और संवैधानिक तरीके से ही होगा। मामला वहां भी कोर्ट में था, अयोध्या का मामला यहां भी कोर्ट में है। वहां पर भी लोकतंत्र की बात की जा रही है, यहां पर भी लोकतंत्र की बात की जा रही है। अयोध्या और काशी में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये है कि अयोध्या में मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई थी, लेकिन काशी में क्या है, काशी में भी मंदिर को ही तोड़ करके मस्जिद बनाई गई जो एक पार्ट के रूप में है। अयोध्या का विवाद आजादी के पहले से चल रहा था, लेकिन जो ज्ञानवापी का विवाद है, जो मुकदमा है, वो एक्चुअली 1919 से शुरू हुआ है, लेकिन वो आया 1991 में। अब फर्क दोनों में एक और है कि अयोध्या विवाद जब चल रहा था उस समय नरसिम्हा राव की सरकार ने 1991 में एक एक्ट बनाया और कहा कि 15 अगस्त 1947 को जो जैसी स्थिति मंदिर मस्जिद धार्मिक धरोहर की थी वैसी ही अब रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ये एक्ट बन गया, लेकिन उससे अयोध्या को दूर रखा गया। परिणाम ये हुआ कि अयोध्या का केस चला, अयोध्या में आज मंदिर का निर्माण हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। लेकिन विवाद ये हो रहा कि अगर 1991 का एक्ट है तो फिर ज्ञानवापी मस्जिद को यथावत रखा जाए, लेकिन हिंदू पक्ष कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी अयोध्या की तरीके से है, इसलिए इस पे भी कोर्ट को फैसला करना है। तो अब कोर्ट फैसला क्या करती है तो समय बताएगा, लेकिन जिस तरीके के तेवर दिखाई दे रहे हैं हिंदू संगठनों के, हिंदू पक्ष के,
वो तो अब ये दर्शा रहे हैं कि भाई अब बहुत हो गया है, अब तो सिर्फ जो ये पर्दा पड़ा है उसको उठा दिया जाए। और कहा जा रहा है कि 350 साल पहले इस मस्जिद का निर्माण हुआ। और कैसे हुआ? यहां पर मंदिर था और कहते मंदिर को तोड़ करके इसका निर्माण किया गया। और आज भी इसके परिसर में जो मंदिर है, विग्रह है, माने मूर्तियां हैं, वहां पर ऐसे हमारे सनातन धर्म के स्वास्तिक के विभिन्न प्रकार के चिन्ह हैं, दिखाया जा सकता है। कोर्ट ने इसी बात को सिद्ध करने के लिए क्या वास्तव में वहां विग्रह है, मूर्तियां हैं, क्या वहां पर कुछ ऐसे चिन्ह हैं, सर्वे के लिए बात की। लेकिन सर्वे का विरोध हो रहा है। कोई कह रहा है कि सर्वे जो है कराने का अधिकारी नहीं है कोर्ट को, कोई दूसरे तथ्य दे रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के बात सिर्फ ये है, और ये बात बार बार कही जा रही है कि वहां पर जो सच्चाई है उसको सामने लाने के लिए अगर सर्वे हो रहा है तो करने दिया जाए। लेकिन 2 दिन विवाद रहे और वो सर्वे पूरा नहीं हो पाया। जो कुछ बाहर से देखा है सर्वेयर ने, एडवोकेट कमिश्नर ने, वो आज अपनी रिपोर्ट भी कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ज्ञान वापी मस्जिद का मामला अब बहुत गर्मा गया है। और खास तौर से उस समय जब वहां पर एक कॉरिडोर बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से उसका कायाकल्प कर दिया है, जो वहां का सौंदर्य बढ़ा दिया है, जो वहां की वैभव को एक चरम पर पहुंचा दिया है, उससे अब ये बात और बढ़ गई है और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के विवाद और खड़ा हो गया। सुनवाई मैंने कहा जारी है, कोई ना कोई फैसला जरूर आएगा। लेकिन अगर अयोध्या की तर्ज पर माने तो कोर्ट का फैसला आएगा। कोर्ट के फैसले के बाद फिर कैसे क्या निर्णय होता है आगे। लेकिन जो हिंदू पक्ष क्या कहता है, हिंदू पक्ष की 3 मांगे हैं। पहली मांग तो यह है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसे काशी विश्वनाथ मंदिर का एक हिस्सा घोषित किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, वहां की जो मस्जिद है उसको ढा दिया जाए, नंबर 2। और नंबर 3 ये है कि वहां पर मंदिर का निर्माण करने दिया जाए। जो मंदिर आदि विशेश्वरनाथ का जो मंदिर था उसका निर्माण करने दिया। 3 मांगे हैं और इन्हीं मांगों को लेकर के अड़िग है। मुस्लिम पक्ष कहता है कि नहीं नहीं, वहां पर कोई भी मूर्ति नहीं है, कोई भी मंदिर नहीं है, तो वो अपनी बात कर रहा। बहरहाल ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद अपनी चरम सीमा पर है। वहीं दूसरी ओर ताजमहल का विवाद भी गर्मा गया है। 22 कमरों का रहस्य क्या है, इसके लिए कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी गई है। हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है और हाई कोर्ट ने कल सुनवाई करने का फैसला भी कर लिया है। ये याचिका दायर की है अयोध्या के एक भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं, उनकी ओर से। और उन्होंने कहा क्या है कि ये जो ताजमहल है इसमें 22 कमरे हैं जो बंद कर दिए गए हैं, उन कमरों को खोला जाए, पुरातत्व विभाग सर्वे करे, देखे वहां पर मूर्तियां हैं, वहां पर मंदिर के अवशेष हैं, और इस तरीके की मांग प्रस्तुत की गई है। और ये विवाद शुरू कब हुआ? दरअसल मंदिर तो बना 1653 में, और सब जानते हैं शाहजहां मुमताज का किस्सा सब जानते हैं। लेकिन एक इतिहासकार जो पीएन ओके थे, उन्होंने एक जगह लिख दिया कि जो ताजमहल है इसके नीचे शिव मंदिर था।
बस विवाद वहीं से शुरू हुआ। एक रिपोर्ट में ये भी आया कि यहां पर मान सिंह का महल था। एक रिपोर्ट ये भी आई कि 1653 में ताजमहल बना और 1651 में औरंगजेब ने एक चिट्ठी लिखी और जिसमें वो कह रहे हैं मैं अपनी जो अम्मी है उनकी जो मकबरा है उसकी मरम्मत कराना चाहता हूं। तमाम इस तरीके के विवादित बिंदु आए हैं इसीलिए। लेकिन ये 22 कमरे हैं कहाँ, क्यों बंद है, इसकी हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आपको एक बार फिर बता दें, ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की याचिका पर हाई कोर्ट कल सुनवाई करेगा। अब सवाल ये उठता है, बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि हम तो गए ताजमहल में, कहीं 22 कमरे तो बंद दिखाई नहीं पड़े, ये 22 कमरे हैं कहां? तो जो जानकारी है उसके अनुसार ये 22 कमरे मुख्य जो मकबरा है और जो चमेली का फर्श है उसके नीचे हैं 22 कमरे। माने जो मुख्य मकबरा है और जो चमेली का फर्श है उसके नीचे ये 22 कमरे तो कहां से आपको दिखाई देंगे। और एक बात और ये है कि ये जो 22 कमरे हैं ये जमुना के किनारे हैं। पहले यहां पर सीढ़ियां थी 2 और उन सीढ़ियों को खुला रखा जाता था 45 साल तक पहले। 45 साल के पहले तक ये सीढ़ियां खुली रहती थी, लोग नीचे जाते भी थे और कहते हैं कि यमुना के किनारे तक पहुंच जाते थे। लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। और बंद कैसे किया गया? सबसे पहले सीढ़ियों को बंद किया गया, वहां पर लोहे का एक जाल लगा दिया गया है। लोहे का जाल लगा दिया गया है तो सीढ़ियां बंद हो गई और उसके साथ में कमरे का भी रास्ता बंद हो गया, कमरे भी बंद हो गए। अब कहा यह जा रहा लगातार कि ये जो 22 कमरे हैं इनमें मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, मंदिर के अवशेष हैं। अगर ये 22 कमरे खोल दिए जाए और पुरातत्व विभाग सर्वे कर ले तो सच्चाई सामने आ जाएगी। क्योंकि जब इतिहासकार कह रहे हैं कि यहां पर शिव मंदिर था, इसीलिए अब जो एक वर्ग है वो ताजमहल को तेजो महालय कहता है और इसको लेकर के काफी विवाद भी हुए। पहली बार जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे थे तो हिंदू संगठनों ने ही उनसे ये मांग रखी थी। कई बार हनुमान चालीसा का वहां पाठ हो चुका है और अभी पहले ही आचार्य परमहंस जो थे, छावनी पीठ के मठ के मठाधीश आचार्य परमहंस अभी 2 बार ताजमहल में प्रवेश करने का उन्होंने प्रयास किया, पुलिस ने रोक लिया। और उनका क्या कहना था, हम वहां जाएंगे, शुद्धिकरण करेंगे, शिव की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये जो 22 कमरे हैं इनको खोलने के बारे में कोर्ट क्या आदेश करती है, आखिर इसमें राज क्या है। और दूसरी बात यह है कि 45 साल पहले तक जो खुले थे सीढ़ियां, उन्हें आखिर बंद क्यों कर दिया गया, ये सब सवाल है। और अब लगता है कि जिन बातों पर पर्दा पड़ा हुआ था अब वो पर्दा खुलेगा और पर्दा खोल करके वो जो तमाम भ्रांतियां खास तौर से औरंगजेब के जमाने की हैं उन्हें दूर किया जाएगा। इसीलिए एक प्रबल आंदोलन इस दिशा में चल चुका है, चाहे ज्ञानवापी मस्जिद का ले लीजिए और चाहे ताजमहल का ले लीजिए। बहरहाल इंतजार सबको है कोर्ट क्या आदेश देती है और इंतजार इस बात का भी है कि उन 22 कमरों में क्या है। आज की एक बहुत बड़ी खबर यह भी है कि चर्चित बिकरू कांड के जो विकास हुए हैं उनकी 67 करोड़ की संपत्ति को
प्रशासन ने जब्त कर लिया है। ये संपत्ति कहाँ थी? ये संपत्ति थी बिकरू में, चौबेपुर में, कानपुर देहात में और लखनऊ में। किनके नाम थी? विकास दुबे के नाम थी, विकास दुबे की पत्नी ऋषा के नाम थी, विकास दुबे के छोटे भाई के नाम थी, विकास दुबे के माँ सरला देवी के नाम थी और विकास दुबे के जो बेटे हैं शानू, उनके नाम थी। और इस संपत्ति को आज जब्त कर लिया गया पूरी तरीके से लिखा पढ़ी के साथ में, और वहां पर रिसीवर भी बैठा दिए गए ताकि अब किसी भी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं होगी। ये जो 67 करोड़ की जो संपत्ति है, इसमें 13 संपत्ति तो अचल है और 10 संपत्ति चल है। तो इस तरीके से 23 संपत्तियां हैं और इन संपत्तियों को प्रशासन ने जब्त कर लिया है। कानपुर देहात की जो संपत्तियां हैं, वहां के डीएम को लिख दिया गया है कि आप इसमें रिसीवर बैठा दीजिए। तहसीलदार स्तर के रिसीवर होंगे, वो बैठा दिए जाएंगे। और बाकी जो कानपुर में है, लखनऊ में है, तो लखनऊ में लखनऊ के प्रशासन को सूचित कर दिया गया है। इस पर एक बड़ा फैसला हो गया। आपको भली प्रकार मालूम है कि बिकरू कांड कितना चर्चित था। 2 जुलाई 2020 को जब पुलिस का एक दल विकास दुबे और उनके गुर्गों को पकड़ने के लिए जाता है, उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया था और उसमें 8 पुलिस के अधिकारी और जवान शहीद हो जाते हैं। कई तो काउंटर में मारे गए, लेकिन विकास दुबे भागता रहा। उज्जैन में जाकर के पकड़ा गया, लेकिन जब वो लौट रहा था, गाड़ियां तेजी के साथ जा रही थी अपने गंतव्य के स्थान पर, इसी बीच उसकी गाड़ी पलट गई और वो भागने की कोशिश करने लगा। यहां तक कि जो साथी पुलिस वाले थे उनके अस्त्र लेकर के, और उसी में वो मारा गया। जब मारा गया तो उसके बाद सबसे पहले बिकरू में जो उसका मकान था उस पर बुलडोजर चला दिया गया और सने कार्रवाई शुरू हुई। उसके जो साथ में रहने वाले लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई शुरू की गई। किसी को माफिया घोषित किया गया, कहीं कुछ, किसी को गैंग बना करके बताया गया, और अब उसकी 67 करोड़ की संपत्ति को आज प्रशासन ने जब्त कर लिया। हम यही पर लेते हैं विराम। देखते रहिए बड़ी खबर। हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News/।